पर इसमें जो जो हमारी सेवा या जो जो हमारा भाव भगवान के प्रति, अपने स्वयं शरीर की सेवा, वो तो हम जमा करा चुके। हम बेकार गधे तोड़े जो वजन ढोकर ले जाएंगे, हम तो फिक्स करा चुके। इसलिए आराम से हिलते हिलते जाएंगे और वहां पर हमें प्यार मिल जाएगा। तो आदमी बहुत लेकर के जाता है, अपना समूह इकट्ठा करता है, चाहे पाप का करे चाहे पुण्य का करे। तो कर्म हमको ऐसा करना चाहिए सिंह साहब, जिसमें यहाँ और वहाँ दोनों जगह जिसकी मान्यता हो और दोनों जगह जिसका फल मिलता हो। वो कर्म नहीं जो एक जगह का दुख दे, एक जगह का सुख दे। कर्म की व्याख्या इसलिए गहन लिखी, कर्म की व्याख्या विचित्र इसलिए लिखी कि उस कर्म का लक्ष्य हमारा प्रधान होना चाहिए। जब लक्ष्य आपका उत्तम है, परहित के लिए है, शास्त्रों के मत से है, गुरु आज्ञा से है, और ये निर्णय कर लिया जाए कि मैं मनमुखी अपना लक्ष्य बना रहा हूँ या संतमुखी बना रहा हूँ, गुरुमुखी बना रहा हूँ, शास्त्रमुखी बना रहा हूँ, ये निर्णय अवश्य होना चाहिए। अगर आप मनमुखी कर्म कर रहे हैं तो कर्म में ये नहीं कह सकते कर्म नहीं कर रहा, कर्म तो कर रहा है और कर्म करता ही रहेगा, पर वो मान्य नहीं होंगे, वो केवल समाज तक ही मान्य है। क्योंकि आप मनमुखी कर्म कर रहे हो और गुरुमुखी द्वारा कर्म कर रहे हो या संत के वचन के द्वारा कर रहे हो, तो उसमें पाप और पुण्य आपके लिए नहीं, आपके लिए तो पुण्य ही पुण्य, वो सतोगुण है। चाहे वो संत ने जो कह दिया कि ऐसा करो तो सतोगुण है वो तुम्हारे लिए, और उसका पाप पुण्य का भाग संत हो गए। तो हमें संत मुख के द्वारा, गुरुमुख के द्वारा या भगवान की प्रेरणा, भगवान के लिए कर्म किया जाए, यही कर्म का रहस्य है। कर्म रहस्य आपने लिखा, रहस्य इसमें यही छुपा हुआ है, लक्ष्य। जब तक लक्ष्य नहीं बना, अलक्षित कर्म का फल बेकार चला जाता है। जैसे ऊँटनी का दूध न पीने में आता न खाने में आता है, उसी तरह चला जाता है। जैसे लंबा पेड़ खजूर का, फल लागे अति दूर वाला किस्सा। और मनमुखी न होकर जो आप कर्म करेंगे परहित के लिए, भगवान के लिए, वो सब कर्म है। उसकी व्याख्या यहाँ और वहाँ दोनों जगह होती है। अब रहस्य, कर्म का रहस्य शब्द है, रहस्य यही है कि आपका लक्ष्य क्या है और किसके लिए आप कर रहे हैं, ये आपका रहस्य है, कि उस रहस्य को और दुनिया नहीं जानती। आपने अपना लक्ष्य स्वयं में बनाया है, उस रहस्य को आपने, रहस्य कहते हैं छुपी हुई वस्तु को। स्वामी जी, रहस्य नाम छुपे हुए का है, कुछ और का है? गोपनीय। मैंने कह दिया छुपा हुआ, स्वामी जी ने कह दिया गोपनीय, अर्थात अलग अलग होंगे दोनों ही, तो हम गोपनीय कह देते हैं। अर्थात गोपनीय चीज जो रखी जाती है उसी का नाम है रहस्य। और ये गोपनीय वस्तु है, प्रत्येक के दिल में किसके लिए वो कर्म कर रहा है, वो अपने अपने दिल के अंदर है, यही रहस्य है। और उस रहस्य को स्पष्टीकरण यही है, परोपकार के लिए ही करे, और परोपकार नाम है परमात्मा के लिए। क्या परमात्मा के लिए शब्द कह दो, क्या परोपकार के लिए कह दो, ये दोनों ही शब्द भगवान के लिए उपयुक्त है, उन्हीं के लिए है। तो कर्म रहस्य तो ये हुआ। अब हम जब पाप कर्म की ओर थोड़े चले जाते हैं तो हम कहते हैं यार किसने देखा है, इसका फल क्या पता हम भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा है नहीं। उस परमात्मा के यहाँ पर ये कंप्यूटर आपने चला रखे हैं, बेचारी मशीनें, अगर सूर्य की रेजें कम हो गई तो खत्म हो गई है ये, या बिजली नहीं आई तो बेचारे बंद हो गए बोलने से। पर वो कंप्यूटर जो एक एक मनुष्य की एक एक श्वास का हिसाब लिख रहा है, एक एक पल का लिख रहा है, उसके एक एक दिल की बातों को नोट कर रहा है, वो कंप्यूटर जिसको शास्त्रों ने या संतों ने या इन आचार्यों ने चित्रगुप्त लिखा है। मैं ये नहीं कहता चित्रगुप्त देवता नहीं है, पर मैं चित्रगुप्त उसी को मानता हूं जो फोटोग्राफी करता रहता है और प्रत्येक के साथ वो मशीन भगवान ने फिट कर रखी है। सबके वो मशीन सबके लगी है, जैसे घरों में मीटर लगे हुए हैं सबके। चोरी से बिजली ले तो बात अलग है, जेल जाएगा, पर मीटर सबके लगे हुए हैं। और वो मीटर चाहे आप भीतर कमरे के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, डब्बी के अंदर डब्बी वाली कहानी, और उसमें लास्ट में एसी चलाइए, बोले यहाँ गवर्नमेंट थोड़े देख रही है, बिजली वाले, उनके बाप को भी पता नहीं लगेगा या चला रहा हूँ मैं, और ठंड में आनंद कर रहा है, कमरे के भीतर कमरा और उसके भीतर कमरा, पर मीटर रीडिंग कर रहा है बाहर दरवाजे पर। बोले इतनी बिजली खर्च हो गई, चाहे तेरी मर्जी आ, जा चला लेते।
तो इस तरह कर्म करने के टाइम पर इस बात का हमको ध्यान रखना है कि वो परमात्मा हर जगह पर उसने अपने मीटर लगाए हुए हैं। उस मीटर का नाम है चित्रगुप्त, कि वो भीतर ऐसी मशीन है कि आपके नित्य प्रति के दिन की हरकतों को रीडिंग कर रही है। और उस रीडिंग का उदाहरण मेरे प्रेमियों, शायद आप लोग, मैं कहूँगा तो मेरा अहम आएगा पर अहम नहीं, ये दास है, दास को अहम किस बात का। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग प्राय देखते ही है। जैसे ये शरीर गद्दी में बैठकर ये दास और हंसकर ये कह देता है, क्यों भाई तुम कमरे में 4 जने बैठकर मेरे लिए ये बात कर रहे थे मैं, और तू इसलिए आया ने, देखूंगा वो कैसा बाबा जी है, कैसा बता देता है, कैसा बताता है, ऐसे कहकर आया है, और तुम इतने इतने आदमी थे। इसके लिए शायद मेरे प्रेमी ये जानते हैं कि ये तांत्रिक है, मांत्रिक है, पर तांत्रिक मांत्रिक उसे कहते हैं जो कृत्रिम चीज बना दे, नकली। मैं नकली बात थोड़ी करता हूं, मैं तो असली कहता हूं। इसलिए तांत्रिक मांत्रिक तो नकली चीज ही तो पैदा करेगा, नकली बात ही तो कहेगा। मैं तो असली बात कहता हूं। तुम इतने आदमी बैठे थे फला जगह खिड़की, तुम मेरी ये बात कर रहे थे, अब बोल कर रहा था, नहीं बोला हमारा कर रहे थे, तो अब तुम मुझे देख ले, मैं कैसे बताता हूं। हालांकि बहुत से प्रेमी इसमें नाराज हो जाते हैं, अपना अपमान मानते हैं, पर उनका अपमान मानना बुद्धिमत्ता नहीं है। वो अपने आप को देखेंगे, मैं तो सच्चाई में तो यही भाव लेकर आया था यार, और सच्चाई में पूछने आया ही नहीं था, मैं तो यही देखने ही आया था, और मुझे दिखा रहे हैं, तो क्या बुरी कर रहे हैं। खैर वो कर्म का विषय नहीं है, वो मुझे याद आ गया इसलिए कह दिया। कर्म का मतलब वो चित्रगुप्त से आ रहा था। वो चित्रगुप्त हर जगह है। अगर वो चित्रगुप्त चित्रांकन करके वो रील मेरे पास नहीं भेजे तो मैं कैसे देख लूंगा जी। चित्रगुप्त मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा इस आदमी की बात को, तो मैं क्या कर लूंगा। पर वो चित्रगुप्त का डायरेक्ट प्रसारण गुरुओं के पास, दिव्य ज्योतियों के पास, उस भगवान के नाम की दिव्य ज्योति के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आपके जो चित्रांकन किए हुई रीलें सीधी हमारे पास पहुंच जाती हैं। बोले ये फला फला जगह फला मांग कर रहा है, फला जगह का एक्सीडेंट होने वाला है, फला जगह जो है क्या कहते हैं आदमी जलने वाला, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। वो यहीं से खबर मिलते ही वही दिव्य ज्योति काम भी कर देती है। यह है कर्म। उस कर्म के करने से आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं। ये कौन कहता है कि नहीं होगा, हो सकते हैं, पर वो रेडार लगाना पड़ेगा। कौन सा रेडार? लक्ष्य रूपी रेडार। वो लक्ष्य क्या कि हम कर्म भगवान के लिए बहुत बड़े शास्त्रों के अवलोकन किए हुए, हो सकता है बता दें, ताकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 5 फल हैं उन कर्मों के। 4 फल। स्वामी जी 5वां फल कुछ और है क्या? गर्दन हिला रहे नहीं है, 4 ही है। धर्म है, अर्थ नाम पैसा। पैसा है, कर्म के द्वारा पैसा का प्रादुर्भाव होता है, पैसा है, और पैसे से धर्म है। तो धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब लोग साधारण आदमी समझते हैं विषय भोग को। विषय भोग का नाम काम नहीं है। कामना है जो प्रत्येक इंद्रिय की है। आंखों की कामना है मैं भगवान के दर्शन करूं, गुरु महाराज के दर्शन करूं, सत्संग का बहाना लेकर जाऊं, या और काम करूं। कानों का विषय है मैं गुरु महाराज की वाणी सुनूं, चाहे वो अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, कानों को आनी चाहिए। भगवान की भक्ति, उसका नाम सुनूं, कथा का श्रवण करूं, ये इसका विषय है। मुंह का विषय है कि तो हम मुझे पता नहीं कहां से लाएगा, पर मुझे जलेबी चाहिए, इमरती चाहिए, लड्डू चाहिए, कहां से लाएगा तेरा काम मुझे पता नहीं। 3.5 हाथ के शरीर से कहती है इतनी सी जीभ, बोलिए तेरा काम है, मुझे ये चाहिए। इसका विषय स्वाद है। नाक का विषय सूंघना है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इनके गुण हैं, यानी ये इनके विषय हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, कामनाएं, कामना नाम विषय भोग का नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग कामना है, और कामना का विषय मन और बुद्धि का है। वो कामना है मुझे मकान बनाना है, क्या विषय भोग थोड़ा है वो मेरी आंखों का विषय है, मेरे मन का विषय है कि मुझे सुंदर चाहिए। तो इस प्रकार की कामना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इस हमारे कर्म का फल होता है, जिसमें 2 कर्म, नए उद्योग नए कर्म से प्राप्त होते हैं। जो रहस्य बता रहा हूं कर्म का, ये कर्म का रहस्य है। 2 चीजें, यानी 4 में से 2 को अलग अलग कर लीजिए। उसमें धर्म और मोक्ष दोनों हमारे नए कर्मों की साधना के द्वारा ही होंगे।
हालांकि लिखते हैं कि ये गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ऐसा कहते हैं हम, और सच भी है। परंतु ये दो चीजें तो नए कर्म के द्वारा ही होंगे। धर्म आपको परिश्रम करके करना ही पड़ेगा। धर्म के मार्ग में अवरोध आएगा ही आएगा, पर तुम जो है उस अवरोध से मत डरो, चलते रहो। राजा हरिश्चंद्र को लड़का बेचना पड़ा, अपनी घरवाली बेचनी पड़ी और खुद भंगी के घर बिका, स्वपच के घर बिका। धर्म में अवरोध हुआ था। राजा शिवी ने अपना शरीर काट काट करके और कबूतर की जो एक साइड को कबूतर चढ़ा दिया, बाज को देने लग गया, पूरा शरीर खत्म कर दिया। धर्म अवरोध था। दधीची ऋषि ने धर्म के हेतु पर हित के लिए अपना शरीर त्याग करके हड्डियां भी दे दी। कष्ट तो होता है धर्म में, पर यह करना पड़ता है। धर्म स्वतः होता नहीं, ये नवीन कर्म के द्वारा पैदा किया जाता है, और ये जो नए कर्म के द्वारा पैदा करके धर्म को मजबूत करते हैं तो उसका प्रतिफल मोक्ष हो जाता है। और कामना और पैसा, इनको नए धंधे करने की जरूरत नहीं है। इनका जो प्रारब्ध कर्म तुम्हारा जो तुमने संचय कर रखा है पहले, पाप या पुण्य, ये उसका फल है। ये साधन से और तुम्हारे दिमाग से, बुद्धि से और रिवॉल्वर से चक्कू मार कर नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो वो माया कृत है, वो क्षणिक मात्र रहेगा, उसके बाद चला जाना है उसको और खुद को जेल में ले जाना है। अर्थात ये पूर्व जन्मों के जो सिंचित कर्म है। दूसरा प्रश्न आपका सिंह साहब ये था कि रहस्य बताइए कर्म का और भाग्यकार कर्म का क्या मेल है। यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है, इसलिए मेल नहीं, इनका बहुत घना संबंध है। घणो सारा तो संबंध है, हाँ घणो सारा ही है। जैसे दूध का और घी का संबंध क्या है, कोई ये प्रश्न विद्वान करे तो विद्वान को पहले सोच लेना चाहिए कि दूध में ही घी है। अर्थात हमारे जो किए हुए कर्म हैं उन्हीं का नाम भाग्य है। इसलिए इन दोनों का संबंध तो संबंधी संबंध है। कैसे मान लो, इनको बाप बेटे का मान लो, भाई भाई का मान लो, क्या जैसा तुम्हारा संबंध माने ऐसा मान लो कि बिना कर्म के बिना वो मुकद्दर, वो तकदीर, वो भाग्य का निर्माण नहीं होता। अर्थात कर्म का फल भाग्य है। इन दोनों का संबंध कितना गहना है ये आप विचार कर लीजिए। आप विचार कर ले, मैं तो बोल ही रहा हूं कि इनका संबंध एक दूसरे का संबंध नहीं, एक वस्तु वृक्ष और उसका फल। और वृक्ष और फल का जितना संबंध है उतना ही भाग्य का और कर्म का है। कर्म रूपी वृक्ष जब तुम अच्छा लगाओगे तो भाग्य तुम्हारा अच्छा होगा। कीकर का पेड़ आंगन में लगाओगे तो तुम्हारे जो है रोज गंदगी होती रहेगी और कांटे चुभते रहेंगे, कपड़े फटते रहेंगे। और आंगन में आम का पेड़ लगाया, सहतूत का लगाया, तो बच्चे रोज रोज उसके नीचे खेलेंगे, कूदेंगे, सहतूत खाएंगे, आम चूसेंगे। इस तरह ही संबंध कर्म का और भाग्य का है, दोनों का। ये दोनों वस्तु नए कर्म करने से प्राप्त करोगे। और दो चीजें हैं, अर्थ और काम, ये दोनों स्वयं सिंचित हैं। अर्थात ये रचना बनी हुई है, ये स्वयं सिद्ध हैं। यानी ये तो प्राप्त होंगे ही होंगे, निश्चित होंगे, शंका हुई नहीं कि जब आपने अपना फिक्स डिपॉजिट जिस चीज का कर रखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। चाहे आपने बैंक में लाख रुपए जमा कराए, 50 लाख चाहो तो कहां से मिलेंगे। लाख के लाख में घाटा पड़ता नहीं और उसका ब्याज साथ में बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे जूंगा मिल जाता है, रुकावट मिल जाता है हमारे राजस्थान में, बोले भाया जी, जैसे जूंगा मिल जाता है, रुकावट मिल जाता है हमारे राजस्थान में, बोले भाया जी, बहन जी ये तो हमने तोल ही दियो था ना, जो भी लियो, और साथ साथ में यहाँ रुकावट और दे देंगे, ये 2 हरी मूली ले जाओ, ये 2 गोभी के पत्ते ले जाओ, जो ले जाओ। तो साथ साथ में तुम्हारे अच्छे कर्म का या बुरे कर्म का फल तो मिलना ही है, साथ साथ में उसका और ज्यादा बढ़ करके मिल जाएगा। तो भाग्य का और कर्म का संबंध सीधा सीधा है कि कर्मों के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है। क्रियमान कर्म आपने किया, उसमें जो आपने सिंचित कर दिया वही भाग्य के रूप में परिणत हो गया।
और वो सिंचित क्या होता है? भौतिकवाद का किया हुआ कर्म सिंचित तो होता है, पर वो यही रह जाता है, इसको ले जाया नहीं जा सकता। आपने अपनी सर्विस में से बैंक में कटाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट में कटाना शुरू कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी करा दी, जो करा दिया, वो ये तो नहीं कह सकते कि आपने कर्म बुरा किया। कर्म किया है आपने, फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, पर वो यहाँ संसार में ही रह जाना है। या तो उसको निकाल के खर्च कर लोगे या अंतकाल में छोड़ के चले जाओगे, वो साथ तो नहीं जा सकता। कर्म वो है कि हमने भगवान का कोई भजन किया, परोपकार किया, कथा की, रामायण की, गीता की, भागवत, जो जो हमारी रुचि है वो हमने भगवान का भजन किया, और भगवान का भजन करके और तेरा तेरे अर्पण कर दिया, वो हमने फिक्स कर दिया। और एक उसमें भी 2 प्रकार के कर्म हैं। माई मेरी 1.25 लाख की 14 लाख की लॉटरी निकाल दे, मुझे जो है मर्सिडीज गाड़ी खरीदवा दे, और मेरे घर के आगे सोने का खंबा बनवा दे, मैं तेरे दर्शन करने आऊंगी, तेरी चौकी करवाऊंगी। और वो काम सब हो गए, फिर भी कहते हैं माई अब और चौकी लायक और दे दे जब कराऊंगी। वो तो हो गया तेने, वो तो मैंने मेहनत करी, हो गया, सोने का लट्ठा भी बन गया, और सोने के मैंने जेवर भी बनवा लिए, कोठी भी बन गई, और मर्सिडीज भी आ गई। पर अब ये चौकी के लिए और देते हैं। अब उसके लिए हम कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। अरे भले आदमी, भले मेरे भक्त, भले सत्संगी, तेने यहाँ का बेनिफिट यहीं ले लिया, तेरे देवी अर्पणम मस्तु तो कहा ही नहीं, कृष्णार्पणम मस्तु तो कहा ही नहीं, गुरु अर्पणम मस्तु तो कहा ही नहीं। यहाँ तो पहले ही कर लिया, गुरु महाराज ये मेरा काम हो जाए तो 5 दिन की हाजिरी लगाऊंगी, 11 दिन की हाजिरी लगाऊंगी। और 11 दिन की हाजिरी लगाने के बाद ये शायद कोई भी नहीं कहता होगा कि गुरु अर्पणम मस्तु। ये 11 दिन की हाजिरी गुरु महाराज के अर्पण करती हूँ या करता हूँ, वो जाने, उनका काम जाने। ये है कर्म, जिसको हमने ईश्वर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परहित के लिए लिया, परहित के लिए करके हमने छोड़ दिया, यानी उनके अर्पण कर दिया, उसका बेनिफिट नहीं चाहा। ये हुआ कर्म। और ये जब हम फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, उसी का नाम है भाग्य। और वो भाग्य जिस योनि में जहां जहां हम होंगे, वो कर्म, वो भाग्य, जो कर्म रूपी भाग्य हैं, वो आपके साथ और मेरे साथ बदस्तूर चलते चले आएंगे। अब कर्म 2 हो गए, एक पुराने कर्म और एक नए कर्म। नए कर्म किए जाते हैं और पुराने कर्म भोगे जाते हैं। ये रहस्य कर्म का, भाग्यकार कर्म का ये संबंध है आपसी में, कि पुराने किए हुए कर्मों को भोगना पड़ेगा। जिसको हर संत ने कहा, बाबा नानक देव जी कहते हैं, पूर्व जन्म का लेना पाई, पूर्व जन्म के ऐसे भाग्य थे, पूर्व जन्म में के ऐसे कर्म थे, इसलिए सामने आ गए। अर्थात पूर्व जन्म के भाग्य, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही भाग्य है, और वो अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए 2 चीजें हमें बहुत लंबे चौड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उद्योग तो करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। कुएं में पानी भगवान ने दे दिया, पर निकालना तो पड़ेगा, साधन तो बनाना पड़ेगा। परंतु ये 2 चीजों के लिए बहुत भारी साधन की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत साधन बना करके उसमें उद्योग किया, और उद्योग करके उसको प्राप्त कर लिया। किसको? पूर्व जन्म के भाग्य को। एक गरीब घर का लड़का, सड़क छाप, जैसे मुझे रख लो, मैं सड़क छाप, गरीब घर का और किसान घर का, परंतु वो मेरे पूर्व जन्म संचित कर्मों के द्वारा मैं 3-3 जगह गोद गया हूं।